फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र में गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी उनको डिस्कस किया था। आज पढ़ने वाले हैं गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले जो पूर्व की तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले आती है हमारी रूपनारायण नदी। यह नदी पूर्व की तरफ से सबसे पहली सहायक नदियाँ हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हल्दिया के समीप हुगली नदी में मिल जाती है। दूसरी है हमारी दामोदर नदी। यह भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी है हमारी पुनपुन नदी। ये भी हमारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये कहाँ है? झारखंड में। और बिहार का जो फतुहा क्षेत्र है वहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। चौथी है हमारी सोन नदी। ये हमारी अमरकंटक की चोटी से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। पांचवी है तमसा नदी। ये हमारे विंध्य पर्वत से निकलती है और सिरसा के समीप प्रयागराज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। आगे आती है यमुना नदी। जो यमुना नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। इसमें सबसे पहले जो केन नदी है वो हमारी कैमूर पर्वत से निकलती है और बांदा के समीप ये यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखिए बेतवा नदी है वो हमारी विंध्य पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। और जो चंबल नदी है हमारी वो जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो नदियां हैं वो हमारी गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। आज हम इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी रूपनारायण नदी, उसके बाद में दामोदर नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, तमसा नदी, उसके बाद में यमुना नदी। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन। चलो इनको डीपली पढ़ते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदियाँ हैं और जो यमुना नदी है उसकी हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो यमुना नदी है वो हमारी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यूपी ये 1385 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 1385 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। इतना हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है, उसको डिस्कस करते हैं। चंबल नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश का जो महू जिला है वहाँ स्थित जो जनापाव की पहाड़ी है वहाँ से निकलकर राजस्थान में प्रवेश होते हुए यूपी में उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हमारी राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, जो चंबल नदी है अपने अवनालिका अपर्दन के द्वारा जो मालवा का जो पठार है सर्वाधिक बीहड़ खंड का निर्माण करती है। मालवा का जो पठार है उस पर सर्वाधिक बीहड़ खंड किसे कहते हैं? जो अनुपजाऊ भूमि होती है उसे बीहड़ खंड कहते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चनमनवती नदी। कुन्नू, काली सिंध, शिप्रा इत्यादि चंबल की सहायक नदियां हैं। अब चंबल किसकी सहायक नदी है?
तो वो हो जाएगी यमुना नदी की। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुन्नू, काली सिंध, शिप्रा। कुन्नू, काली सिंध और शिप्रा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हो जाएंगी हमारी चंबल की सहायक नदियाँ। जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में विस्तृत विंध्य पर्वत से निकलती है। जो बेतवा नदी है चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में विस्तृत विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। हमने आपको अभी बताया था कि ये बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या था? बेत्रवती। यह नदी यूपी व एमपी में प्रवाहित होती है। आगे देखिए केन नदी। जो केन नदी है मध्य प्रदेश में विस्तृत विंध्य पर्वत श्रेणी कैमूर पर्वत से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखिए जो तमसा नदी है मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। आगे देखिए सोन नदी। जो सोन नदी है गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। यह अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। रेहंद नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रेहंद नदी। आगे देखिए झारखंड में विस्तृत जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से पुनपुन, दामोदर और रूपनारायण, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। हमने आपको अभी बताया था कि जो पुनपुन नदी है, दामोदर नदी और रूपनारायण नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। आगे देखिए पुनपुन नदी। ये झारखंड में विस्तृत छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह नदी झारखंड, बिहार में प्रवाहित होते हुए बिहार का जो फतुहा क्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी वेस्ट बंगाल हल्दिया नामक स्थान पर हुगली नदी में मिल जाती है। इस कारण जो हुगली नदी में ये मिलने के कारण ही वेस्ट बंगाल में बाढ़ आती है, क्योंकि दामोदर नदी हुगली नदी से मिलती है। इस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो बिहार का शोक है वो हमारी कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार का शोक कोसी नदी, क्योंकि वहाँ कोसी नदी में अपार जल से विशाल जलधन की हानि होती है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी को, दामोदर नदी से वेस्ट बंगाल में, दामोदर नदी से वेस्ट बंगाल में बाढ़ आती है। इस कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे रूर नदी घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। रूर नदी घाटी क्षेत्र किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी एक ब्रंशित नदी है जो कि हुगली नदी के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? ज्वारनदमुख या एस्चुरी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। और जो हुगली नदी है इसको भारत की विश्वगाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को क्या कहा जाता है? विश्वगाती नदी।
और जैविक मरुस्थलीय नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। तो फ्रेंड्स ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। रूर नदी घाटी क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है? तो बनाती है दामोदर नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है? दामोदर नदी। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो वो जाएगी हमारी दामोदर नदी। तो फ्रेंड्स इस क्लास को आप एक बार और अच्छे से रिवाइज करें तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा इसको। चलिए आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। अगली जो इसका और पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।